आइए हम सभी लोग जो है आराधना के प्रारंभ में हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करके जो है इस आराधना की शुरुआत करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में जोड़ा है। इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने का एक मौका हमारे जीवन में तूने दिया है, धन्यवाद करते प्रभु जी। सभी लोग जो एकत्रित होकर तेरी आराधना को देख रहे हैं, कर रहे हैं परमेश्वर, हर एक के घरों में, हर एक के जीवनों में तेरे आशीष को मांगते खुदावन। हर एक वचनों के जरिए, हमारे गीतों के जरिए खुदावन केवल तुझे महिमा मिले, ये प्रार्थना करते हैं खुदावन। आज का एक विशेष आराधना हो पाए परमेश्वर, आज के वचन से हम सीख कर हमारे जीवन में एक नए बदलाव को ला सके, ऐसा तेरा अनुग्रह कर परमेश्वर। आगे के सारे समय को, इस पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठा कर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठा कर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूं
आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आज के मनन चिंतन के लिए चुना हुआ जो शास्त्र पाठ है वो हमें नए नियम में मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 28 से लेके 29 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 28 to 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर इस वचनों के जरिए हमें आशीषित करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे कि आज हमने वचन में पढ़ा है, ए बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसके बाद में और एक वचन आगे इस रीति से कहता है, मेरा बोझ मैं तुमको दूंगा, मेरा जुआ नरम और मुलायम है। यानी यीशु मसीह का बोझ हमें देना चाहता है और हमारा बोझ यीशु मसीह लेना चाहता है, ऐसा ये वचन का सरल अर्थ है करके हम लोग देखते हैं। इस वचन को और आज के संदर्भ में हम लोग समझने की कोशिश करते एक स्टोरी के रूप में या एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। और मैं विनती करता हूँ कि सभी लोग इस स्टोरी को ध्यान से सुने और इस कहानी में हम अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं, या हम परमेश्वर की बातों को किस रीति से अपने जीवन में ले रहे हैं, इस बात को हम जानने वाले हो पाए। इस कहानी इस रीति से है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय में जो है एक बंदा, जैसे हम में से बहुत सारे लोग जो है गांव से मुंबई शहर में आए हैं काम करने के लिए, और आज बहुत सारे तरक्की को हमने पाया है, वैसा ही एक नौजवान बंदा जिसका विवाह हो चुका है कुछ सालों पहले, वो बंदा अपने गांव से इस मुंबई शहर में आता है। उसकी एक बूढ़ी माँ है, एक पत्नी है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो मुंबई शहर में काम की तलाश में आता है और उसको एक छोटा सा काम मिलता है एज अ लेबर, एक कंपनी में, जहाँ पर मेटल वर्किंग का काम करना है। कुछ तो भी मेटल रिलेटेड वर्क है, बहुत मेहनत का काम है और बहुत वो हार्ड वर्क करता है, बहुत डेडिकेटेड है अपने काम में, बहुत ईमानदारी से वो अपने कामों को करता है। और अब जब ये इसके पास खुद का घर नहीं है, अभी जो है कोई भाड़े का घर या एकदम छोटा सा घर में वो रहता है, ऐसे गरीबी में जो है वो अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। और जब वो काम कर रहा है, उस कंपनी के सामने एक छोटा सा होटल है
जिस होटल में सारे वर्कर्स लोग आके जो है अपने भोजन को करते हैं, एक समय का भोजन वहां पर वर्कर्स लोग का होता है बहुत सारे, लेकिन ये जो बंदा है इसको जो है होटल में जाके खाना पसंद नहीं है। सबके साथ इस रीति से बैठे उसको, क्योंकि वो गांव से आया हुआ बंदा है, उसको वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत दिन जो है होटल का मालिक जो ओनर है वो उसको देखता रहता है, काम करते समय सामने से वो देख रहा है कितना मेहनती है ये। एक पॉजिटिव वाइब्स जो है उसके प्रति उसको होता है और वो जाकर बात करता है उससे, क्या हुआ आप खाने को क्यों नहीं आते? और पहली बात तो वो कहता है मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं आपके होटल में आके खा सकूं। और दूसरी बात वो ये कहता है कि मैं जो है ऐसे गांव से आया हूं तो ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगता है कि इस होटल में जाके खाऊं सबके साथ ऐसे। तो वो मालिक जो है उससे अच्छे रीति से बात करता है, पहले वो इम्प्रेस्ड है उससे। मालिक उसको कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने होटल से टिफिन खाना जो है थाली जो है आपके पास भेजा करूंगा, आप यहाँ पर कहीं पर भी बैठ के जो है खा सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे रेट में मैं दूंगा मेरे पास, क्योंकि कम रेट का भी जो है थाली है या खाना है, इस रीति से कहता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि ऐसा सहायता ऐसा मदद मुझे मिला है और वो दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। और रोज जो है यहाँ से थाली जाता है, वो बंदा जो है अपने एक टाइम के खाने को उस कंपनी में करता है, इस होटल के खाने को जो है वो खाता है। और ऐसे ही रोज जो है मेल मिलाप होता है और ये ओनर और ये जो है बहुत ही अच्छे खास दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है बहुत स्नेह होता है, बहुत अच्छे रीति से इनका रिलेशन बढ़ते जाता है, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। करीबन 4-5 साल ये लगातार चलता है और उसको जो थाली मिलती है वो 50 रुपए की थाली है, जो उसको कहा जाता है कि ये बहुत ही सस्ता थाली है, बहुत चीप है। और ये वो खुश हो जाता है कि चलो इतने में अगर मेरा खाना हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, थोड़ा सा मैं पैसे बचा पाऊंगा, उससे वो बहुत खुश हो जाता है और ओनर जो है उसको खाना भेजना शुरू होता है। 5 सालों तक जो है ऐसे ही वो अपने खाने को खाता है, इस होटल के ओनर जो बेचता है वैसे, और अपना पैसा जो है रोज जो 50 रुपीज है, 50 रुपए जो है वो मालिक को दे देता है। ऐसे चलते चलते, लेकिन ये जितना हार्ड वर्किंग, जितना डेडिकेटिंग था, उसके कंपनी के मालिक को भी वो दिखता है उसका श्रम या उसका मेहनत, इसलिए जो है उसको एक छोटा सा प्रमोशन वो बॉस उसको देता है और एक थोड़ा सा बड़े पोस्ट पे वो पहुंच जाता है, जहां पर उसका सैलरी जो है बढ़ जाता है। और सैलरी बढ़ने के कारण उसका सेविंग्स बढ़ जाता है। और लेकिन इसका खाना वही कंटिन्यू है। करीब 2 साल के बाद जो है, 2 या 3 साल के बाद जो है, 7 या 8 साल हो जाते हैं, उसके बाद उतना उसका सेविंग हो जाता है, उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका सैलरी बढ़ने के कारण वो सेविंग करके जो है एक छोटा अपना खुद का घर बना लेता है। और वो आज के दिन घर को खरीद के बहुत खुश वो रहता है और वो चाहता है कि एक छोटा सा मैं पार्टी करूं अपने फैमिली के साथ, जो है एक स्पेशल खाने को खाऊं। रोज मैं 50 की थाली खाता था, आज मैं स्पेशल थाली खाऊंगा। और वो होटल में जाता है, वो बोलता है कि मुझे आज वो रोज वाला खाना नहीं, बल्कि मुझे इस होटल का अच्छा थाली दो, जो 120 रुपीज का एक थाली है। वो बोलता है मेरे को 50 का नहीं, वो 120 का जो थाली है वो थाली जो है मुझे पार्सल पैक करके जो है मुझे दो, मैं परिवार के साथ ये मोमेंट, ये जो मेरा तरक्की है एंजॉय करना चाहता हूँ। उसको जो है ओनर जल्दी से पैक करवा देता है और उसके हाथ में देता है। अब ओनर जो है वहां से निकल जाता है, ये अपने घर पे चला जाता है। और जब ये घर पहुंचता है, जल्दी से बहुत खुशी के माहौल में सभी लोग बैठे हुए हैं, पूरा परिवार, और ये पैकेट में से जो है उस थैली में से पैकेट को निकलता है फूड खाने को, और खाना देखकर वो अचरज हो जाता है, अरे ये क्या खाना इसने दे दिया। इस रीति से वो सवाल करता है, क्योंकि ये वही खाना वो देखता है जो वो रोज 50 रुपए में खा रहा है। 7 साल से जो 50 रुपए का वो खाना खा रहा है, वही थाली वही खाना जो है आज 120 रुपए में उसको दिया गया है। और ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, उसके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, अरे ये इतना अच्छा दोस्ती इस होटल के ओनर ने किया, और ये क्या, ये तो चीटिंग है, ये अन्याय है, ये गलत है। उसको गुस्सा भी आता है उस मालिक के ऊपर कि
₹50 का जो खाना है वो ₹120 में मुझे दिया गया है। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि ये मालिक जो है मेरा हैसियत बढ़ा हुआ देखना नहीं चाहता है, या मेरे तरक्की पे ये खुश नहीं है, या पता नहीं उसके मन में बहुत गलत गलत सवाल आते हैं। ये दोष उस होटल के ओनर पर लगाना शुरू कर देता है। लेकिन वो गुस्से में जो है वो खाने को खाता नहीं है, फिर से उस थैले में डालकर फिर से वो होटल पहुंचता है। होटल पहुंचने के बाद वो खाने को उस टेबल पे रखता है, और वहां पर जो है वो ओनर नहीं है, वो ओनर घर चला गया है, अब बंद करने का समय है। तो कुछ स्टाफ, होटल के स्टाफ जो है वहां पर है, वहां पर काउंटर पे जाकर ये कहता है कि ये खाना मुझे दिया गया है ₹120 का, मैंने बोला, लेकिन मुझे ₹50 का ही खाना पार्सल दिया गया है, और ये 50 का खाना तो मैं रोज यहाँ पर खा रहा हूँ। करीब 7 से 8 साल तक मैंने ये खाना खाया है। तो आज मेरा घर पे एक बड़ा मोमेंट था, मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, जिसलिए मैंने 120 रुपीज 120 का थाली ऑर्डर किया, लेकिन मुझे वही खाना दिया गया। ये तो सरासर बेईमानी है, चीटिंग है, गलत है करके वो दोष लगाना शुरू करता है। और वहां पर एक वेटर उसको देखता है, वेटर आता है उसके पास और कहता है, सर ये जो खाना है वो ₹120 का ही है जो आपको दिया गया है, और ये हमारे होटल का सबसे बड़ा या सबसे महंगा थाली है। इससे ज्यादा महंगा तो हम लोग खाना ही नहीं देते। ये सबसे महंगा खाना जो आपको आज पार्सल में दिया गया था, और यही खाना आप पिछले 7 साल से खा रहे हो सिर्फ ₹50 में, क्योंकि हमारे होटल के मालिक ने कहा था कि इनको सिर्फ ₹50 में ये खाना देना है। 120 रुपीज का खाना जो है वो रोज 7 साल तक ₹50 में खा रहा है। ये होटल ओनर का जो है उसका प्यार, उसका स्नेह, उसका दोस्ती, या उसका एक मदद करने का एक भावना था जो वो रोज दे रहा है। और ये सुन के ये बंदा बहुत दुखी हो जाता है, उसकी आंखों में लगभग आंसू आ जाते हैं। मैंने ऐसे रहमदिल, ऐसे अच्छे व्यक्ति के बारे में कितना गलत सोचा। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि चीटिंग किया गया है, मेरे साथ गलत किया गया है, मैं बहुत गुस्सा हो गया हूं। ये सुन के उसको पछतावा होता है कि मैंने ये क्या सोच लिया इसके बारे में। जो आदमी मुझे मदद कर रहा है उसको मैं गालियां दे रहा हूं, चीटर कह रहा हूं, बेईमान कह रहा हूं, और मैं दोष लगा रहा हूं, गलत चीजें, गुस्सा कर रहा हूं। और उसके बाद जो है ये उसकी आंखों में आंसू ही है। वो सोचता ही है कि उतने में वो एक स्टाफ जो है अंदर से एक बैग को लेकर आता है, और वो उस बंदे को देता है, उस इंसान को, और कहता है कि हमारे मालिक ने, यानी होटल के ओनर ने कहा था कि ये व्यक्ति जो है, ऐसा ऐसा व्यक्ति वापस आएगा तो इसको ये बैग दे देना। तो होटल का जो स्टाफ है वो बैग उसको दे देते हैं, और वो बैग खोल के जब देखता है उसमें वो सारे ₹50 के नोट पड़े हुए हैं, जो रोज 7 साल से वो होटल को पे कर रहा है अपने खाने के लिए। वो जो है उसको वापस दिया जाता है। ये देखकर जो है वो बंदा और टूट जाता है, उसके आंसू जो है निकल आ जाते हैं, और वो पछतावा करता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, और ये मैंने क्या कर दिया। मैंने ऐसे बंदे पर दोष लगाया जो 7 साल तक मुझे ₹50 में 120 का स्पेशल खाना मुझे खिलाता रहा। ये कहानी, इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं, ये कहानी में हम अपने आप को कहां पर देखते, ये आज मेरा सवाल है जो वचन से आज रिलेटेड है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्यों ये मैंने कहानी कहा। ये बंदा और कोई नहीं है, ये बंदा हम लोग है, ये व्यक्ति हम लोग है, जो लायकी हमारी नहीं थी, जो भोजन हम करने लायक नहीं थे, वो खाना, वो औहदा, वो स्टेटस, वो पोजीशन परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया है। बहुत सारे लोग आज मैं देखता हूं, हमारा उतना एजुकेशन नहीं था, हमारा उतना फैमिली स्ट्रांग नहीं था, हमारे पास उतना काबिलियत या क्षमता नहीं था जो आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो स्टेटस पर आज हम अपने आप को देख रहे हैं, कल वो नहीं था हमारे पास। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ शक्ति, कोई हमारे साथ था जिसके कारण आज हम ऐसी अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। ये और कोई नहीं है,
ये परमेश्वर का हाथ है। ऐसा कहा जाता है कि स्टेज पर कलाकार काम तो करते हैं, बहुत अच्छा अपने कलाकारी को दिखाते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो हाथ होता है वही ये प्रेजेंटेशन को खूबसूरत करता है। और हमारे पीछे जो हाथ है वो हमारे परमेश्वर का है। हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आज भी, आज के संदर्भ में हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे आंसू बहते हैं हमारे, बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट है, बहुत सारी चीजें हमें जरूरत है। लेकिन हम ये सब चीजें देखते देखते हम वो चीजें देखना भूल गए कि पिछले सालों से लेकर इतने सालों तक परमेश्वर ने मुझे संभाला है बहुत अच्छे रीति से। मैं कल कहां था और आज कहां पर हूं, ये स्टेटस, ये पोजीशन हम देखना भूल जाते हैं। और हम लोग, हमारे साथ जब अब कुछ गलत हो जाता है, हम लोग बहुत जल्दी से परमेश्वर पर गुस्सा हो जाते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर। और आज भी हमारी प्रार्थना जो है, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मिरेकल चाहिए, हम लोग बहुत सारे चीजों को मांगते हैं। और गलत होते ही हम लोग निराश होते हैं, हम लोग हताश हो जाते हैं, हम लोग को गुस्सा आता है, हम आपस में झगड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आपका बोझ मुझे दे दो, है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा बोझ आप ले लो। और ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह बहुत दूर है। ये इसलिए कह रहा है यीशु मसीह आपके पास है, लेकिन आप यीशु मसीह के पास नहीं है। अगर होते तो आप उसके उपकारों को देखते, आपकी परेशानियों को नहीं। अगर आप उसके करीब होते तो आपका तकलीफ आप उनको दे देते, और आप जो है बहुत ही विश्राम वाला जिंदगी गुजारते। वो बंदे को इतना सहायता, इतना मदद मिला अननोइंगली। कितनी बार परमेश्वर ने हमारे मदद को किया है, क्यों ना आज। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा जुआ नरम है और वो मैं तुम पे डालना चाहता हूं। जो यीशु मसीह का बोझ है वो हम पे डालना चाहता है। वो क्या बोझ है? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी लाइट। वो चाहता है कि वो जैसा जीवन आपको देना चाहता, वैसा हम जिए। हमको यीशु मसीह की बातों पर निर्भर होकर वैसा जीवन जीने की जरूरत है। अगर हम लोग ने एहसास किया कि मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने इतना कार्य किया है, आज यहां पर इस मुकाम पर मुझे परमेश्वर ने पहुंचाया है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैं भी यीशु मसीह के लिए कुछ करूं, मैं भी यीशु मसीह के राज्य के लिए, उसकी कलीसिया के लिए कुछ करूं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप, यीशु मसीह ने आपके जीवन में बहुत कार्य किए हैं, आप भले जानो नहीं जानो, पिछला जिंदगी पीछे मुड़कर आप जब देखेंगे, यीशु मसीह के बहुत सारे उपकार आपके ऊपर है। अननोइंगली, आप सोचे भी नहीं है, आप समझे भी नहीं है, इस रीति से यीशु मसीह का कार्य आपके जीवन में हुआ है। अगर आप वो एहसास करोगे तो आने वाला जिंदगी जो है, हम लोग बहुत दिल से ये कोशिश करेंगे कि परमेश्वर जो चाहता है वो मैं करके दिखाऊं, वैसी जिंदगी मैं जी के दिखाऊं, ऐसी पवित्रता मैं अपने जीवन में लूं, ऐसी बुराई मैं अपने जीवन से छोड़ दूं। अगर थोड़ा सा भी एहसास हमको है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कार्य किया है, तो आज से हम ये निर्णय ले कि मैं यीशु मसीह के कार्य को आगे पहुंचाऊंगा। गलत चीजों में फंसकर अपनी जिंदगी को नष्ट नहीं करूंगा। खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, या मैं अपने आप को ऊपर देखना चाहता हूं, मैं अपने आप को सरस देखना चाहता हूं, ये सारी बातों को हटाकर यीशु मसीह की तरह बनकर, यीशु मसीह जैसा कहते हैं उसके बोझ को लेकर जो है उसके कार्य को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये निर्णय हमको लेना है, और ये निर्णय लेना बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जिन्होंने एहसास किया कि यीशु मसीह का कार्य मेरे जीवन में बहुत ज्यादा है। आज हम लोग जिंदा रहकर, आज हम लोग इस सर्विस को, इस मैसेज को सुन रहे हैं घर में बैठकर, ये भी एक बहुत बड़ा आशीष है।
बहुत सारे लोगों ने अपने जान को खो दिया, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों का सैलरी चला गया, बहुत सारे लोग का कम हुआ, बहुत सारे लोगों का जॉब गया। आज आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आज के परिस्थिति में परमेश्वर को मत हाको, लेकिन कल से कल तक या पूरे जिंदगी परमेश्वर ने कितने उपकार किए उन चीजों को याद करो। और जब हम यीशु मसीह के कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, आप देखोगे कि आपके जीवन में और दुगना होगा। क्योंकि जब वो बंदा 120 रुपए का थाली रोज 50 में खा रहा था, हम भी इस रीति से खाए हुए लोग हैं। हमें भी परमेश्वर ने अनडिजर्व्ड ब्लेसिंग, हमारी लायक ही नहीं थी, हमारी काबिलियत नहीं थी, हमारे हैसियत नहीं था, उतना आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इस बात को हमको मानना जरूरी है। और जब हम लोग इस बात को मानेंगे, जब एक परमेश्वर को कृतज्ञ हो जाएंगे। हमने उस कहानी में देखा, वो जब बंदा वापस आता है, वो रोता है, पछतावा का आंसू जब उसका निकलता है, वो बैग वापस उसके पास आता है जो 50-50 रुपए उसने दिया था। जो उसने 120 का थाली 50 में खाया, वो 50 रुपए भी वो ओनर उसको वापस कर देता है। आज परमेश्वर का वचन आपको एनकरेज करना चाहता है, जब आपका बोझ आप यीशु मसीह पे डालते हैं, जब आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर अपना बोझ आपको देता है दुगने आशीष के साथ। देखिए, रोज तो आपने खा लिया, लेकिन वो सारा कुछ वापस भी दे रहा है। इतना अच्छा, इतना भला हमारा परमेश्वर है। दिस इज आवर गॉड माय पीपल। ये परमेश्वर को जो है कभी धोखा मत दो, ये परमेश्वर पर कभी उंगली ना उठाओ, ये परमेश्वर पर जो है कभी भी आंच आने मत दो। लोग कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये कैसा क्रिश्चियन है, ये क्या गलत काम कर रहे हैं। बिकॉज आपके ऊपर उंगली उठाया हुआ उंगली जो है मसीह पे उठता है, जिसके उपकार के तले आप आज भी जिंदा हो और आज भी आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो। और फिर से अगर आप आज गिरे हो, परमेश्वर आपको उभारने वाला है। और आज एक बार फिर परमेश्वर मौका देता है आपको। अगर ये बात आपके जहन में, आपको समझ में आया है, तो लेट अस गिव आवरसेल्व्स टू गॉड। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर की कही हुई बातों को मानकर उनकी तरह अपने जिंदगी को सुधारेंगे और अपनी जिंदगी को चलाएंगे। और उनके कार्य को अपने जीवन में लेकर परमेश्वर के कार्य को हम आगे बढ़ाने की सोचेंगे, ना कि हम खुद के बारे में, खुद की गंदगी के बारे में हम लोग सोचेंगे। सारा बुराई, सारा गलती छोड़कर यीशु मसीह के उपकार के तले हम चले, तो सच में परमेश्वर का नया आशीष हम अपने जीवन में देखने वाले हो पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी के जीवनों में बहुत आशीष करे। ये बुलाहट आपको परमेश्वर दे रहा है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। संपूर्ण देशात सुरू झाली आहे, जेव्हा अत्यावश्यक असेल तेव्हाच. हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप? कैसा चल रहा है इस लॉकडाउन में? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है ना, अगले हफ्ते हमारे चर्च की एनिवर्सरी है। हाँ, याद है। इस बार तो हम चर्च भी नहीं जा सकते। हाँ ना, इस लॉकडाउन की वजह से हम सब मिल भी नहीं सकते। अरे सिस्टर, अभी लॉकडाउन नहीं है पर अनलॉक 4 चालू है। हम लोग चर्च में नहीं मिल सकते तो क्या हुआ, हम पास के गार्डन में सब लेडीज मिल सकते हैं। हाँ, सबको कॉल करके पूछती हूँ और बताती हूँ कि कौन कौन आ रहा है। ठीक है, जो जो आने वाला है उनको बोलो कि हम लोग डायमंड गार्डन में 5 बजे मिलते हैं। हाँ ठीक है, चलो बाय। बाय। हाय, प्रेज द लॉर्ड। हाय, प्रेज द लॉर्ड। कैसे सब लोग? कैसे हैं सब? हाँ ठीक है। आप सब कैसे हैं? हाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। कैसा है लॉकडाउन लग गया है, हम लोग चर्च भी नहीं जा पा रहे हैं। कितना मुश्किल हो गया घर से बाहर जाना। सही बोले आप। हाँ ना, इसलिए हम अपनी चर्च की एनिवर्सरी नहीं मना पा रहे हैं।
हाँ, नहीं तो हम लोग कितने हर साल कितने अच्छे से मनाते थे ना। वाह, कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई है। हाँ, कितनी कलरफुल है। Wow, so beautiful. इसका नाम भी कितना अलग है ना। मराठी में इसको फूलपाखरू बोलते हैं। फूलपाखरू मतलब फूल जैसा पाखरू। सांग रे मला फुलपाखरा, सांग रे मला फुलपाखरा, तुझ्या नावाला अर्थ कोणी दिला, तुला सुंदर सुंदर रंग कोणी लावला, तुझ्या नावाला अर्थ कोणी दिला, तुला सुंदर सुंदर रंग कोणी लावला। अरे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पता है ना आपको? हम लोग हर साल कितने प्रोग्राम करते थे, जैसे डांस, स्किट, सिंगिंग। हाँ, और सभी को कितना पसंद भी आता था। हाँ, सिर्फ अपना ही नहीं, यूथ और मेथडिस्ट के प्रोग्राम्स भी कितने अच्छे से होते थे। और बच्चों का तो पूछो ही मत, वो लोग कितना अच्छा डांस करते थे। बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये क्या है? इल्ली इल्ली क्या है? अरे ये कैटरपिलर है, कैटरपिलर कहते हैं इसे। छी, कितना गंदा दिख रहा है। ये तो वही बटरफ्लाई है जिसे आप लोग इतना खूबसूरत, ब्यूटीफुल और रंगीन कह रहे थे। वो कैसे? वो तितली कितनी सुंदर दिख रही थी, और ये कैटरपिलर कितना गंदा दिख रहा है। बटरफ्लाई एक कीड़ा ही होता है, जैसे अंडे से निकलकर कीड़ा कैटरपिलर बन जाता है। फिर कैटरपिलर अपनी चमड़ी को छोड़कर और खुद को रेशम के धागे में लपटकर वो कलरफुल बटरफ्लाई बन जाता है। अच्छा। अरे तू क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही थी कि बटरफ्लाई और अपनी लाइफ कितनी सेम होती है ना। ऐसे कैसे? जैसे कि वो कीड़ा था, वैसे ही हम भी कितने पापी थे। जब वो कीड़ा अपना पूरा स्किन निकालता है, वैसे भी अपने जब मसीह को अपनाया तब हमने अपने पापों को निकाल उतारा। और जिस तरह उस कैटरपिलर ने रेशमी धागे से अपने इर्द गिर्द कवच बनाया, वैसे ही हमने भी मसीह जीवन में परमेश्वर के कवच में हम जिस तरह वो सुंदर बटरफ्लाई बना, वैसे ही हम भी मसीह में एक सुंदर जीवन जी रहे हैं। हाँ, हमारा चर्च भी वैसे ही डेवलपमेंट हुआ है। हमारी हिंदी कलीसिया पहले थोड़ी कलीसिया थी। पहले तो सुंदर बदल ममता भाभी और हमारे घर से स्टार्ट किया, और बहुत सालों के बाद में हम सेंटर पाया, और अभी हमारा हिंदी चर्च बना है। और हाँ, हर साल हम ये चर्च का सालगिरह एक त्योहार जैसे तो मनाते हैं। तो इस साल क्या हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे? इस बार घर पर है तो क्या हुआ, इस साल भी हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर सकेंगे, जैसे डांस, स्किट, सिंगिंग, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों ना हम स्किट ही करेंगे। हाँ, हम स्किट करते हैं। आज के स्किट प्ले से हमने 2 बातें सीखी। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल हमने देखा कि किस तरह वह कैटरपिलर एक गंदे कीड़े के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन बदल के उस सुंदर तितली की तरह कलरफुल हो गया। और दूसरी बातें हमने सीखी, जब हमारा भी जीवन परमेश्वर से आने से पहले उसी कैटरपिलर कीड़े की तरह गंदा जीवन था, पर जब हम यीशु मसीह के संगति में आए तो हमारा जीवन उस सुंदर तितली की तरह कलरफुल हो गया। सिर्फ मेरा ही जीवन कलरफुल नहीं हुआ, बल्कि हिंदी कलीसिया का पूरा जीवन ही परमेश्वर में बदल गया, और एक सुंदर कलर की तरह हमारा हिंदी कलीसिया सदा सर्वदा चमकता रहता है। हेलो एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड। मैं गॉड के बारे में और मेरे जो अनुभव आए हैं चर्च के आने के बाद, वो मैं 2 शब्द में बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ यीशु को कि उन्होंने मुझे इतना
1 साल के बाद 2 साल के बाद जो भी प्रॉब्लम हो गए थे वो सॉल्व करके मेरे को यहाँ पे खड़ा कर दिया है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे फैमिली को जो प्रॉब्लम्स थे, मेरे को जॉब के प्रॉब्लम्स थे, वो यीशु के आने के बाद मेरे लाइफ में यीशु आने के बाद सब सॉल्व हो गए। उसकी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कलीसिया के लोगों को से भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे घर के लिए प्रार्थना की। कोविड के टाइम मेरा फैमिली डिस्टर्ब था तो भी उन्होंने प्रेयर करके मेरा और कलीसिया के पास्टर ने भी बहुत सहकार्य किया। सुंदर ब्रदर ने बहुत हेल्प किया और प्रेयर की वजह से हम लोग आज सब लोग फैमिली एक साथ खड़े हैं और इसके लिए प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। और आज से और इन तक मैं प्रभु का प्रेयर करते रहूँगा, ये मेरी, और मैं प्रभु के ऊपर ट्रस्ट रखता हूँ। इसके लिए मैं आज कोई भी समय आने दो, मैं डरता नहीं हूँ, यही मेरी कामना है। और आज इसके लिए इधर आने के बाद मेरा ये सब प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं बहुत बहुत यीशु को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ सारे लोग के लिए। इसलिए उनको चर्च में जाने में उनको बहुत अच्छा लगा। अपने चर्च का 10 साल पूरा हो गया है, उसके लिए शुरू मेरी वाइफ गई थी चर्च में, उसके पीछे हम लोग सारे लोग गए। मेरा बच्चा, मैं बॉम्बे में थे और मेरे बच्चे और मेरे परिवार गांव में थे। उनकी उधर मेरे ईश्वर बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था और बॉम्बे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तो हमको लोग लेके केम हॉस्पिटल में गए थे और मेरे लड्डू को लेकर इतना दवा किया, दवा से ठीक नहीं हुआ। तो अपने यहाँ गांव में बनारस में एक चर्च है, वहाँ ले आके मेरी मिसेज ने लेटा दिया था। बोला प्रभु यीशु मसीह तू ही जो कुछ कर तू अच्छा भी कर, या अपने पास से बुला ले। इधर मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे बच्चे की ज़िंदगी आपके हाथ में, मेरे पति की ज़िंदगी आपके हाथ में है। बहुत कुछ समय बीता। मेरा ऑपरेशन अपेंडिक्स हो गया था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मैं जब ऑपरेशन के लिए थिएटर में गए तो यीशु मसीह का नाम लेके हमने गए। हमारे सामने मेरे राम भाई थे और चंचल जी थी और सारे लोग कलीसिया में सबको सूचना मिल गया। सुंदर जी को सब कुछ बोल रहे थे। प्रार्थना करता हूँ महेंद्र जी को और ईश्वर जी के लिए सब कुछ चंगाई कहीं कुछ नहीं हो। इसलिए मैं ईश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो भी हम देते फिर बीच में हमारे ऊपर एक दुर्घटना हो रही, जैसे एक्सीडेंट मेरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्तुति करता हूँ। जैसे मैं गाड़ी लेके धीमे जाता, सामने से गाड़ी वाला टक्कर मारा, मेरा यीशु मसीह ने मेरे लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेफ्ट साइड में गाड़ी घुमा दिए, हमको पूरा बचा दे। गाड़ी बहुत डैमेज हो गई थी। यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसकी वजह से मेरी मिसेज का हुआ 15 अगस्त का दिन था। आज 2 साल हुआ। 2 साल में यीशु मेरे मिसेज जी गई थी स्कूल में बच्चे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। देख के आपस आई। 15 अगस्त के दिन था। हम लोग को एसी रोड क्रॉस कर रही थी, सामने 16 वाली गाड़ी आई, उनको धक्का मार के इतना ऊपर गिरा तो मेरी मिसेज जी यीशु मसीह जी का नाम लेके वहीं पे पलटी मार के ऊपर से गिर गई और उसी के ऊपर उनको कहीं थोड़ा पैर में चोट आया। यीशु जी की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे फैमिली के लिए, हम लोग की ज़िंदगी के लिए इतने सारे उपचार किए हैं। कहीं भी हम जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ईश्वर जी का नाम लेते हैं और कुछ भी हमारे घर में तबीयत किसी खराब होता है तुरंत सुंदर ब्रदर जी को कॉल करते हैं। अपने सर्वन भाई से सारे लोग के लिए मैं कॉल करते हैं। सबके एक साथ बैठ के प्रार्थना अपने घर में करते रहते हैं। कहीं किसी कुछ हुआ नहीं आज तक प्रभु जी की। अभी हम लोग मानते रहते हैं यीशु मसीह जब तक हम लोग की शरीर रहेगी यीशु मसीह के वही सूरत हम लोग करेंगे। पूरी कलीसिया में हम लोग अपना शरीर दिए हैं, उसी के नाम से हम लोग जो भी करते हैं। कोई प्रार्थना आता पहले यीशु मसीह जी का नाम लेते हैं, फिर हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, गाना गाते हैं, उनके बारे में अच्छे वचन प्रवाह करते हैं। सब चीज़ हम लोग भजन संहिता का वचन भी हम लोग बोलते रहते हैं। सब चीज़ सारे लोग इतने अच्छे लगते हैं। किसी कलीसिया के सदस्य की तबीयत खराब हो जाती है तो उनका फ़ोन हम लोग के पास आता है, सुंदर जी के पास आता है, सुंदर जी हम लोग को करते हैं तो तुरंत हम लोग प्रार्थना करना चालू कर देते हैं इकट्ठे होकर। अभी बीच में जैसे नरेंद्र जी की तबीयत खराब हो गया था, नरेंद्र ब्रदर का इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। रेखा नाइडर ने फ़ोन किया हम लोग का, सारे लोग के लिए जितने हिंदी में कलीसिया वाले लोग थे सारे लोग मिल के नरेंद्र के लिए प्रार्थना किए। सुंदर ब्रदर भी किए, भास्कर भी, सारे लोग किए। यीशु मसीह का नाम इतना अच्छा है, हम लोग को लगता है कि इनके आगे किसी कोई देवी देवता भी नहीं है।
सब चीज़ अच्छे से हम लोग के, और इनके नाम में इतना सामर्थ्य है कि हम लोग जो भी काम करते हैं इनका नाम लेके हम लोग करते हैं। मुझे यहाँ चर्च में आते हुए करीबन 6-7 साल हो गए। 7 साल में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। मैं यहाँ पे जब आया था चर्च में, मेरी हालत एकदम बहुत बुरी थी। मेरे पास पैसे की तकलीफ, गाड़ी की तकलीफ, जो मैं धंधा बिजनेस करता हूँ उसके अंदर तकलीफ, हर चीज की तकलीफ। चर्च में आने से के बाद में मेरी दुनिया ही बदल गई, मेरे हर चीज बदल गए। हाँ, चर्च में आने के बाद में थोड़ी तकलीफें आई, सब कुछ आया। मेरे पास घर नहीं था, सब प्रभु ने मुझे घर दे दिया, सब कुछ बनाया, मुझे अच्छे ढंग से रखा। और अभी तक मैं प्रभु की साया में ही, प्रभु की छाया में ही मैं चल रहा हूँ। और मेरे बेटे हैं, मेरी बहू है, मेरी पोती पोते हैं, मेरी बहन है, सिस्टर लोग सब चर्च में आते जाते रहते हैं और सब प्रभु का गुणगान गाते रहते हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को कि मैं चर्च गया 10 साल से, मेरे जीवन में क्या क्या कार्य हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। जब मैं बम्बई आया परमेश्वर, तो मेरे को आके 23 साल हो गया। मैं चर्च बम्बई में मेरा कोई भी नहीं था, मैं एक पागलों जैसा घूमता रहता था। फिर मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। मैं उनके घर पे सोता था, बैठता था। सोने के लिए इतना जगह भी नहीं था कि मैं उसमें अच्छे से पैर फैला सकूँ। इतने छोटे जगह में मैं सोता था, और ऐसे जगह सोता था कि उधर आदमी जब गुजरते थे तो अपने मुंह बंद कर लेते थे, इतनी गंदगी उधर थी। फिर मैं उधर सोता था, कम से कम 8 से 10 साल सोता था, मेरे पास घर नहीं था। इसके लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है कि आज मेरे पास 2 घर बम्बई में है। इसके लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। और मैं 2 आदमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं चर्च गया, चर्च जाके मुझे 9 साल हो गया। परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया है कि मेरे पास 2 घर किया है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि मेरे जीवन में कार्य किया है। मेरे पास 2 घर है। एक बार मैं दादर मार्केट में खड़ा था, परमेश्वर ने सबसे पहले कार्य किया। मैं दादर मार्केट में खड़ा था, मैं जा रहा था भाड़ा लेके, और मेरी गाड़ी पलटी हो गई मच्छी मार्केट के पास। मेरे गाड़ी को ऐसा कोई पकड़ के धीरे धीरे छोड़ रहा था कि हम लोग को चोट नहीं है। पैसेंजर बैठा था, मैं भी बैठा था। हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक राइट साइड में गिर गई पलटी होके, और उधर मछुआरे लोग थे। परमेश्वर ने सबसे पहले उस मछुआरे की ज़िंदगी में कार्य किया था जो पतरस। वैसे ही परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में कार्य किया उन मछुआरों के थ्रू। वो मछुआरे लोग आए और मेरी गाड़ी एकदम से खड़ा करके और उस साइड खड़ा कर दिए, अपोजिट साइड में। मेरे थोड़े गाड़ी ख़राब हो गए थे। फिर उन लोग ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आया, उसका वेरिफिकेशन किया और मुझे उसका इंश्योरेंस पास हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे ज़िंदगी में 2 और आदमी हैं जो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक तो रामचंद्र जी है। जब मैं बम्बई आया, मैं उनको देख देख के बढ़ा और उनके जैसा मैं बनना चाहता था, क्योंकि उनके दिल में ऐसा एक चीज़ है कि वो दुनिया के लिए करते रहते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो कभी बाप की कमी महसूस नहीं होती है। वैसे मेरा एक दोस्त है चंचल सोनकर, उसको भी मैं धन्यवाद दिया कि मैं उसके घर पे था। कम से कम 8 से 10 साल था। जो भी बचा खुचा रहता था वो मुझे खिलाती थी और मैं उसके साथ रहता था। फिर मैं अपने घर पे चले जाता था। ऐसा करते करते हम 8-10 साल बीत गए। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और चंचल सोनकर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए परमेश्वर, राम भाई और चंचल और चर्च के मेंबर को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मेरे लिए प्रेयर करते हैं। और पास्टर साहब के लिए धन्यवाद देता हूँ। और खासकर सुंदर भाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा कोई प्रॉब्लम होता है मैं सुंदर भाई को बोलता हूँ और सुंदर भाई उस बारे में बोलते हैं, वो डर मत, तेरा सब काम अच्छा हो। इसके लिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। मैं आज कुछ बोलना चाहता हूँ चर्च के बारे में। हमने आज से 10 साल पहले मैं चर्च में गया था। फिर हम वहाँ से, हमारा बेटा लक्की वो छोटा था, जब वो बीमार था तो हम लोग केम में गए थे। केम से हमने रिपोर्ट लिया तो डॉक्टर ने क्या बोला, हम 9 बजे आओ रिपोर्ट लेने को। फिर हमारे वाइफ और हमारा बेटा हम लोग चर्च में आके बैठ के बहुत निराश होकर बैठे थे। तो सुंदर अन्ना ने मेरे को बोला
आप इधर आओ, क्या हुआ बताया। बोला आप प्रार्थना करें, हम लोग करेंगे, और आप यहाँ से घर पर जाओगे, आप यहाँ से कैम्प नहीं जाओगे। तो हमने वहाँ पर बैठा, हम लोग फिर प्रार्थना हुआ। प्रार्थना करने के बाद हम सीधा वहाँ से गोरेगांव चले आए, हम लोग कैम्प में नहीं गए। हमें प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उस दिन से मेरा हम लोग का लाइफ जो है चेंज होने लगा। और उसी दिन से हमको ऐसा लगा कि मुझे परेल चर्च में जाना ही चाहिए, ताकि हम लोग हफ्ते भर का इंतज़ार करते कब संडे आओ और कब हम लोग जावें। और हमको परेल चर्च में जाके आज 10 साल होने को आया। हम लोग ने बहुत से सीखा, बहुत से चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिली, और हम लोग तो आगे बढ़े। और हमारे बच्चे जो है आज एक से एक वहाँ पर गाना गाते हैं, वचन को बोलते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे भी आगे गए हैं, और हम लोग चर्च से बहुत कुछ सीखे हम लोग ने। और हम लोग को बहुत हमारा व्यवहार में भी चेंजिंग हुआ, और हम लोग अच्छी तरह से हमारी फैमिली हुई। और चर्च में हमारी कुछ बुरी आदतें ऐसी ख़त्म हुई है कि आप लोग को हम एक बार गवाही में भी बताया था। चर्च में आने से हमको एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो स्वभाव है पहले जैसा नहीं रह गया। हम लोग अभी बदल गए, हम मसीह में आके हमको बहुत से सीख मिला अच्छी बातें करने को। और हमारे पास एक बुरी आदत थी जो हमारा लौलावना में हमारा ख़त्म हुआ। उसी चर्च वाले ने हम लोग को लेके गया था, जो सेमिनार हमने लौलावना में किया, वहाँ पर हमारी बहुत बुरी आदतें ख़त्म हुई थी। वहाँ पर जो है हमने वो छुट्टी खाने का जो था, मैं छुप छुप के खाता था, लेकिन मैं कभी सोच नहीं सकता था कि छूटेगा। लेकिन लौलावना में इसी तरह से मुझे छूटा कि आज तक मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे परेल चर्च से अब सब सीखा है। और हमारे परेल चर्च वाले ऐसे हैं सब लोग कि हमने जब बीमार था तो हम लोग खाली फ़ोन करते हैं, और हम सब ने घर से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना हम लोग को प्रभु ने सुनता है। हमें जो है कस्तूरबा में ले गया था, तो हम लोग यहाँ तक कि बस में हम लोग थे, तो बस में भी हमको प्रार्थना हुई, हमारे कान में लगाया गया। सुंदर ब्रदर बोले आप कान में लगाओ और जाओ, और आप तुरंत वहाँ से निकलेंगे। हमने वहाँ पर गया, मगर वहाँ पर जाके हमको अंदर भी जाना नहीं पड़ा, लेकिन प्रभु ने हमें ऐसी आशीष किया कि हम वहाँ से फिर वापस आए। और हम कोरोना का हमारा पूरा परिवार डर गया था। हम लोग कस्तूरबा में गए, हमारा पूरा परिवार चंचल सब लोग मानखोर में प्रार्थना में बैठे, और हमने 1.5 घंटे में वहाँ से वापस आ गया। मैं परेल चर्च को सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस चर्च में हम लोग को बहुत से सीख मिला, और बहुत आगे बढ़ने का हम लोग को मिला। सबको जय मसीह। हाय एवरीवन, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को जो मुझे हिंदी कलीसिया से जोड़ लिया। इस कलीसिया में मैं जब भी आया था तो एक सेमिनार था, अटेंड हुआ था खंडाला में। उस मेरी माँ के टिकट के बदले मैं आया था, और उस दिन जो सेमिनार मैंने अटेंड किया, उस दिन मैंने देखा कि पूरा दिन परमेश्वर के बारे में जो बताया वचन, जो जानकारी दी थी, उसमें मेरे दिल और दिमाग पे इतना गहरा असर डाला कि ऐसा लगता था कि मानो परमेश्वर ही मेरे साथ है उस दिन से। और जो परिवार का आपस में प्यार देखा, जो आपस में एक मेल मिलाप देखा, वो मुझे बहुत मेरे मन पर ऐसा इतना गहरा असर करके गया कि उस दिन से मेरे मन में चाहत आने लगी परमेश्वर के बारे में जानने की। और परमेश्वर को जो मैं बाइबल पढ़ने लगा, और परमेश्वर ने शायद ऐसा लगा कि मुझे इस कलीसिया के लिए मुझे चुना है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से अद्भुत कार्य किए हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता। एक ऐसी जगह से उठा के लाया कि मैं संसार की बातों में ऐसा फंस गया था, डूब गया था, जो मुझे उधर से उठा के परमेश्वर ने कलीसिया में लाया, और कलीसिया में इतना प्यार दिया। कलीसिया में इतने लोग अच्छे से रहते हैं, उनको जो डिसिप्लिन की वजह से जो मुझे कलीसिया में बहुत अच्छा, एकदम परमेश्वर के नजदीक बैठा हुआ ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। और कलीसिया में जो आपस में प्यार मेल मिलाप, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस कलीसिया को और बढ़ाए, कलीसिया में और लोग आए, जानकारी लिए परमेश्वर के बारे में जाने, ऐसे मैं आशा करता हूँ। परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पहले जीसस को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे इस इलाके में
कलीसिया का एक मेंबर, एक सदस्य बनाया है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले मैं कुछ और था और अब मैं कुछ और हूँ। ये परमेश्वर की वजह से, और ये परमेश्वर ने मुझे इस मुकाम में लाया कि मैं इस कलीसिया का ट्रेजरर बन सकूँ। कि मेरा कोई वजूद नहीं था और यहाँ पे अभी मेरा कोई वजूद नहीं और मैं कुछ कर सकता हूँ चर्च को। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और उसके साथ हमारे कलीसिया के पास्टर और सुंदर ब्रदर, उनका भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं वहाँ नहीं होता। परमेश्वर ने उन्हें मेरे जीवन में ला दिया और मुझे इस जगह पर खड़ा करके उन्होंने खड़ा किया। और परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर खड़ा करने के बाद मुझे मैकेनिज्म का भी सदस्य बनाया। और इस मैकेनिज्म में हमें एक परिवार दिया, इतना बड़ा परिवार है जो हम सब जो भी काम करते हैं हम एक साथ मिलकर करते हैं। और परमेश्वर ने कहा है जाओ फैलो, वो फैल जाओ और मेरे मैरिज के बारे में बताओ। तो हमें ये मौका भी मिला। जैसे हमने यूपी गए, यूपी में जाकर 2 महीने हमने प्रचार किया और वहाँ भी हमको कुछ पता नहीं हमने वहाँ पर सीखने का मिला, हम सीखे वहाँ से कुछ। इसलिए परमेश्वर को हर चीज़ में धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया 10 साल पहले क्या और अब क्या है। परमेश्वर ने हम सबको इस मौका में लाया कि हम पहले 2 या 4 की गिनती में थे, अब 25 से हम 100 की गिनती में हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैकेनिज्म के सब भाइयों को मेरे जो हमारे साथ आते हैं, कलीसिया से ज्वाइन होते हैं, सबको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट की वजह से आज हमारा कोई वैल्यू है कि हम कहाँ जाकर प्रचार भी कर सकते हैं, हम किसी को बता देते थे यीशु मसीह के बारे में बता देते हैं। इसलिए मैनेजमेंट में हमको सीखने मिला बहुत कुछ, जैसे बाइबल स्टडी है, सीखने में बहुत कुछ सीखे। इसलिए मैं परमेश्वर को और धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि हम इस कलीसिया के और इस राजमान मेमोरियल चर्च के सदस्य भी बन पाए। इसलिए मैं प्रभु को और पास्टर को और सुंदर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ला 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 ला। बड़ी दूर तक हमने देखी जमी, बड़ी दूर तक हमने देखा आसमां, मेरे यीशु जैसा तो कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा तो कोई नहीं। हाँ हाँ, मेरे यीशु जैसा तो कोई नहीं। हाँ हाँ, मेरे यीशु जैसा तो कोई नहीं। हाँ हाँ, मेरे चर्च जैसा तो कोई नहीं। ला 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 ला। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है,
अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में घिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में घिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं।
भारतवासियों, इस वक्त जो हमारे देश पे कोरोना जैसी आपदा पड़ी है, जिसके चलते हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हम भीड़ भाड़ वाले प्लेस जैसे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बंद कर दिए हैं। हमने लॉकडाउन लगा दिया है ताकि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। अभी ये जो है लॉकडाउन की वजह से हमारी कलीसिया, हमारा चर्च जो है बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परमेश्वर की आराधना को रोकना है। ऐसा कहा जाता है कि सब चर्चेस जो है बंद हो चुके हैं, लेकिन हर घर में एक नया चर्च शुरू हो गया है। इस बात को साबित करते हुए हमें अपने घरों में परमेश्वर की आराधना को करना है, अपने घरों में वो कलीसिया को जिंदा रखना है और अपने आप को और अच्छे रीति से तैयार करना है, ताकि जब कलीसिया खुले, जब चर्च खुले, हम एक नयापन के साथ, एक नए रिवाइवल के साथ, एक उन्नति के साथ अपने विश्वास में हम चर्च में आकर आराधना कर सके। तो इसलिए लॉकडाउन की वजह से अभी फिलहाल तो हमारा चर्च बंद है, लेकिन हमारी आराधना हम घर पे करेंगे और प्रार्थना करेंगे साथ ही साथ कि हम जो है बहुत जल्द चर्च में फिर एक साथ मिलकर हम आराधना कर सके। थैंक यू। मेरे प्रिय भारतवासियों, आज मुझे यह बताने में बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने कोरोना जैसी आपदा पर विजय पा ली है और हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हम इस लॉकडाउन को हटा देंगे और इस हर्ष का स्वागत हम फिर एक बार थालियों को बजा के करेंगे।
स्किट में देखा कि हमने चर्च की 2 सिचुएशंस दिखाई है, बिफोर लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन से पहले कुछ गलतियां हम चर्च में करते थे जिसको हमने लॉकडाउन के बाद नहीं दोहराया, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं अपने लोगों से, अपने चर्च के मेंबर से, कि इस लॉकडाउन में वो परमेश्वर के वचनों की तरफ उनके लिए ज़्यादा आगे बढ़ रहे। इसका मतलब है कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में, हम अपनी आत्मिकता को ज़्यादा ध्यान देते, कि हर घरों में प्रार्थना चालू हो गई है और हर घरों में कोई ना कोई प्रीच कर रहा है, हर घरों में कोई ना कोई सॉन्ग लीड कर रहा है। मतलब कि जो चीज़ें हमने आज तक नहीं की, इस लॉकडाउन के 4 महीने ने हमें वो करवा दिया। एक आत्मिकता में हमें कैसे आगे बढ़ना है वो हमें बता दिया। शायद हम परमेश्वर से बहुत पीछे थे, बट इस बीमारी ने, इस लॉकडाउन ने हमें परमेश्वर के एकदम करीब ला के रख दिया। तो जो आफ्टर लॉकडाउन है उसको दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे बढ़ रहे हैं इस कोरोना की वजह से, तो हमको उसके लिए अपने कार्य में भी, उसको प्रैक्टिकलिटी में भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। अगर हम विश्वास करते हैं और हम कोई काम नहीं करते तो हमारा विश्वास जो है वो अधूरा है, वो मरा हुआ है। सेम उसी तरीके से अगर हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ते हैं, हम आत्मिकता में आगे बढ़ते हैं, बट अगर हम उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दिखाते, अपने चर्च में, अपने घरों में, तो हमारी वो स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी, या तो फिर वो अधूरी हो जाएगी, हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आज हमें उसे प्रैक्टिकलिटी में दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस किट से हम अपने पूरे चर्च को और अपने को भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो बिफोर चर्च था, बिफोर लॉकडाउन जो चर्च था, जो भी हमने गलतियाँ की, जब हम इसके बाद जब चर्च जाएंगे तो हम उस गलतियों को ध्यान में रखे उसे नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हम आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें उसे प्रैक्टिकलिटी में भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हम लोग ध्यान से इस अनाउंसमेंट को सुनेंगे। सबसे पहले इस लास्ट संडे हमने चर्च डे के रूप में मनाया। परमेश्वर को धन्यवाद कि 14 ईयर्स, 14 साल तक जो है परमेश्वर ने इस कलीसिया को बनाए रखा है और बहुत अच्छी रीति से बढ़ोतरी को दिया है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी दिन या आज की आराधना को भी स्पेशल बनाया है। बहुत सारे लोग की मेहनत जो है हम लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। सारे मेथडिस्ट मैन, WACS, यूथ्स को, संडे स्कूल को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने मेहनत किया है। बहुत सारे लोगों को जो है पीछे पड़ना पड़ा है और बहुत सारे लोग बहुत एनकरेज होकर जो है खुद से किया है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन स्पेशल थैंक्स मैं कुछ लोगों को देना चाहूँगा। झांसी सिस्टर ने बहुत अच्छी रीति से संडे स्कूल को एनकरेज किया, थैंक यू सिस्टर। और उसी रीति से मेथडिस्ट मैन बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद उन्होंने वीडियो को भेजा है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ जब भी चर्च का कोई काम हो आप लोग पीछे मत हटिए, क्योंकि आपको देखकर हमारे बच्चे सीखते हैं। आप जितना एक्साइटेड होंगे उतना ही बच्चे एक्साइटेड होंगे। तो आई रिक्वेस्ट सारे मेथडिस्ट मैन से, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ा है इनके वीडियोस को लेकर एडिट करने तक। तो इसलिए आगे जो भी प्रोग्राम हो, अगर नहीं आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नहीं अगर करना चाहते हैं तो ये एक्चुअली में सही नहीं है, बट स्टिल आपकी मर्जी है। तो आप जो है पहले ही कह दीजिए, ताकि जिसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वो ज़्यादा परेशान ना हो पाए। क्योंकि मैं जानता हूँ बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना कितना प्रॉब्लमदायक होता है। लेकिन मेरा उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग बहुत अच्छे रीति से टाइम टू टाइम अपने कार्य को करेंगे। तो सारे मेथडिस्ट मैन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपना कोऑपरेशन अच्छे रीति से दे। और WACS थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छी रीति से आपने उस कार्य को किया है। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा दिव्या, श्वेता और सारे यूथ्स को भी, बहुत ब्यूटीफुल रीति से इन्होंने किया है। और जो सबसे ज़्यादा 2 हफ्ते से मेहनत में लगी हुई है वो हमारी मुस्कान है। तो उसको बहुत स्पेशल थैंक यू, क्योंकि लगभग रोज़ ही उसका मैसेज आता, पास्टर इन्होंने दिया है, पास्टर उन्होंने नहीं दिया है, अभी बाकी है, पास्टर मैं कर रही हूँ। उसने इतना वीडियो बनाया होगा, शायद 8-10 वीडियो उसका बन चुका है एडिटिंग करते करते। मैं जानता हूँ कितना मेहनत उसको लगता है।
तो इसलिए थैंक यू मुस्कान, आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। तो प्लीज सारी कलीसिया जो है अपने स्थानों पर अगर छोटा सा ताली बजा देंगे इनके अप्रिसिएशन में, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू मुस्कान। और सारे लोग जो भी इसके साथ मदद को किया है, सारे यूथ्स, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। इस सर्विस को हमने स्पेशल बनाया है और ऐसे ही आगे गुजारिश है कि हमारे कलीसिया में और स्पेशल इवेंट्स को बनाते बनाते हम आत्मिकता में हम आगे बढ़े। थैंक यू। और उसी के साथ साथ जो आज स्किट में हमने देखा कि चर्च में हम लोग पहले कैसे थे, लॉकडाउन में हर घर पे चर्च खुला, शायद हमारे जीवन में एक नए बदलाव को हमने लाया है। तो प्लीज ये बदलाव जब लॉकडाउन खुले तो चर्च में प्रैक्टिकली दिखना जरूरी है। वही स्किट के माध्यम से हमारे बच्चे दर्शाना चाहते थे और वो होगा, ये मेरी उम्मीद है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। और सारे जो भी चर्च के मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं। मैं गॉड को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि दिस इज माय फर्स्ट चर्च, ये मेरा पहला कलीसिया है और बहुत ही अच्छा मिनिस्ट्री। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं, मैं बहुत खुश हूं इस मिनिस्ट्री से, क्योंकि आपकी वजह से, जैसे अशोक पारकर जी भी शेयर कर रहे थे, वैसे ही मैं पहले दिन जब आया मैं सिर्फ 4 लोगों को आराधना में मैंने देखा फ्राइडे को, और संडे को जो है 12 से 15 लोग थे। लेकिन आज जो है हमारा स्ट्रेंथ हम दूसरे कलीसिया से कंपेयर कर सकते, इतना लोग जो है हमारे कलीसिया में आते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और ये आपकी प्रार्थना है। मेरा रिक्वेस्ट है ऐसे ही अपने आप को आगे बढ़ाए, गलत चीजों में ना फंसे। मेरा पोजीशन, मेरा स्टेटस, मेरा फैमिली, मेरा मैं अगर करेंगे कभी भी कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगा। कलीसिया को प्रायोरिटी देके परमेश्वर को प्राथमिकता हम लोग जब देंगे तभी हमारी कलीसिया आगे बढ़ेगा। और आपके हर एक के जीवन में इंडिविजुअल्स, जो आगे आता है, जो नहीं आता है, जो पीछे ही रह जाता है, जो सिर्फ काम को पीछे पीछे कर देता है, उनके जीवन में भी परमेश्वर बहुत स्पेशल आशीष को देगा, स्पेशल ब्लेसिंग्स को देगा। दिस इज माय प्रेयर टू गॉड, ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से। और आप सभी से ये डिक्लेयर करना चाहता हूं, परमेश्वर का आशीष आप सभी के जीवन में, उसको प्लीज खोइएगा नहीं। परमेश्वर से जुड़े रहिए और परमेश्वर के बातों में आगे बढ़िए, कोई इंसान के बातों में नहीं। प्लीज आई रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मैं गॉड को भी थैंक यू कहना चाहूंगा। लास्ट टाइम ज्यादा समय नहीं मिला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कि आप लोगों को मेरे जीवन में उन्होंने रखा कलीसिया की रीति से। परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष करे और हमारी कलीसिया इसी रीति से आगे बढ़ते जाए और एक मार्गदर्शक कलीसिया या एक उदाहरण कलीसिया पूरे कॉन्फ्रेंस में बन पाए। ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से। थैंक यू, थैंक यू। और उसी रीति से अगर कोई भी इस हफ्ते अपने जन्मदिन को या वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि हम अपने अपने स्थानों पर, जहां कहीं भी आप हैं, अगर अपने स्थानों पर आप खड़े रहेंगे, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे। जो भी अपने जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी को इस हफ्ते मना रहा है, प्लीज काइंडली स्टैंड। और जिनके लिए अभी तक प्रार्थना नहीं भी हुआ है, इससे पहले हो चुका है, बर्थडे एनिवर्सरी हो चुका है, वो भी खड़े रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा इस प्रार्थना के जरिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आकाश, पृथ्वी और सारे जीव को बनाने वाले महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। 14 साल परमेश्वर इस कलीसिया के जीवन में तूने कार्य को किया है। बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा है परमेश्वर, फिर भी इस कलीसिया को तूने बनाए रखा है और आज ये कलीसिया एक मुकाम पर पहुंची है। ये सिर्फ और सिर्फ तेरा अनुग्रह है परमेश्वर, ये आपकी दया है इस कलीसिया के ऊपर और सारे लोगों के ऊपर। परमेश्वर, इस कलीसिया से जुड़े हुए हर एक लोगों पर आपके आशीष को मांगता हूं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, इस पूरी आराधना को करने का मौका दिया परमेश्वर। थैंक यू। और आज के वचन को जो हमने सुना है, हम कभी ना भूल पाए खुदावन। तेरे उपकार हमारे जीवन में बहुत सारे हैं और उस बात को हम कभी ना भूल कर हमारे जिंदगी को गलत डायरेक्शन में न डालकर सिर्फ और सिर्फ तेरी राहों पर हम रहे, तेरे बोझ को अपने जीवन में लेकर तेरे कार्य को आगे ले चले परमेश्वर। सारे बच्चों को, सारे यूथ के बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे, टीचर्स को, WSCS मेथोडिस्ट में सारे लोग परमेश्वर, सभी के ऊपर, सभी के घरों में तेरे आशीष को मांगते खुदावन। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस ऑफरिंग के लिए। इस ऑफरिंग को तू आशीष कर खुदावन, जो अपने घरों पर रहने के बावजूद
प्रभु जी तेरे कलीसिया के लोग तेरे लिए जब दान अर्पण को करते हैं, अपने घर पर जमा करते हैं, परमेश्वर उस ऑफरिंग पर तेरे आशीष को दे और उसका हर एक आना केवल तेरी महिमा के लिए, राज्य के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए उपयोगी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। और इस समय में जो भी अपने स्थानों पर खड़े हैं परमेश्वर, अपने जन्मदिन वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं परमेश्वर, उन सबों के जीवन में तू आशीष कर खुदावन। पिछले सालों में बहुत सारे कार्य को तूने किया, इतने सालों तक तूने संभाला, धन्यवाद परमेश्वर। और आने वाला नया साल एक नए मुस्कान को, एक नई उम्मीद को लेकर आने वाला हो पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। स्पेशल ब्लेसिंग्स हम इनके जीवन में मांगते हैं खुदावन। हाँ परमेश्वर, उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं वो हर एक व्यक्ति और एक परिवार प्रभु जी जो बीमारी से जूझ रहा है खुदावन, तेरी चंगाई उन तक पहुंचा दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सुंदर ब्रदर के लिए खुदावन। आप प्रभु जी उनके जीवन में तेरी चंगाई, तेरे बल, तेरे सामर्थ को देकर तू आशीष कर खुदावन। आप प्रभु जी तेरी सेवकाई में अपने समय को उन्होंने दिया है प्रभु जी, तेरे आशीष को, तेरे चंगाई को बहुतायत रूप से उनके जीवन में, उनके घर में तू देकर आप प्रभु जी तू उनके जीवन में एक नए बल को तू जोड़ेगा। इसलिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। और ऐसे कोई भी अगर बीमारी की अवस्था में है, आपकी चंगाई उन तक तो पहुंचा दे प्रभु जी। हर एक बातों में तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की आराधना को स्पेशल आपने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आगे के सारे समय को पिता परमेश्वर, हम सबों के जीवनों को, हमारी इस कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों के जीवन में आशीष करे।